जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो जो बनाया जा रहा है दोस्तों बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इस बार 12th का एग्जामिनेशन देंगे दोस्तों, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्या आता है यदि हमारी परीक्षा में आता है तो दोस्तों तो हम लोग एक एक शब्दों को जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों एक बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, एक बार वीडियो देखिए सीधा जाके एग्जाम में लिखिए दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आइए देखिए दोस्तों पहले तो जान लीजिए, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का है ना, मतलब कि देखिए लिखने में या बोलने में किसी को दिक्कत हो वहाँ पर अनेक शब्द का उपयोग न कर कर वहाँ पर एक शब्द का उपयोग कर लेता है दोस्तों, तो ये समझ में आता है दोस्तों। बात समझ रहे ना दोस्तों? लेखन शैली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बात समझ लीजिए इतना। अब आइए हम लोग का काम का जो चीज़ है दोस्तों, तो बिहार बोर्ड स्पेशल है दोस्तों 2024 में जिनका एग्जामिनेशन होगा दोस्तों फरवरी में होने वाला है दोस्तों। तो देखिए पहला देखिए दोस्तों, जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, पढ़ने वाला व्यक्ति पाठक, लेखन कार्य करने वाला व्यक्ति जो पुरुष होगा तो लेखक होगा, वही होगा दोस्तों लेखन कार्य करने वाली स्त्री होगा तो लेखिका हो जाएगा दोस्तों। ये तो आप लोग अपने से इसको कर देना है दोस्तों। अब रह गई बात, मैं इधर आ जाता हूँ दोस्तों ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखने वाला व्यक्ति दर्शक दृष्टा, एक होता है दिखाने वाला, तो उसमें हो जाता है कि रास्ता दिखाने वाला होता है तो उसको कह देते हैं दोस्तों कि पथ दर्शक मार्गदर्शक, तो वही वाला बात हो जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? तो दर्शक भी लिख सकते हैं दृष्टा भी लिख सकते हैं दोस्तों, यदि ऑप्शन में रहे तो इसका अपना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव अधिकतर आता है तो उसको देखिएगा, या किसी अन्य भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आता है दोस्तों। तो सुनने वाला व्यक्ति श्रोता हो गया, गाना गाने वाला व्यक्ति वो स्त्री है, एक पुरुष है तो गायक होगा, स्त्री होगा तो गायिका होगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसे बदल सकते हैं। नाचने वाला नाचने वाली, नाचने का पेशा करने वाली स्त्री नर्तकी होगी। नाचने वाला या नाचने का पेशा करने वाला पुरुष नर्तक, यात्रा करने वाला यात्री। आगे का हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर, जो अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता है निरक्षर, या अनपढ़ भी उसको भी कह सकते हैं दोस्तों, अनपढ़। जिस पर कोई अंकुश नहीं है या बिना अंकुश का उसे क्या कहेंगे दोस्तों? निरंकुश। महीने में जो एक बार होता है मासिक, साल में जो एक बार होता है वार्षिक, या कई बार देखिएगा साल में जो 2 बार हो जाता है 6 महीना पर तो 6 माही कर देते हैं लोग, या 6 मासिक, या उसी को कह देते लोग अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं लोग, तो उसका भी देख लीजिएगा सही प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों। तो साल में जो मतलब कि आधे साल पर किया जाए, अर्ध साल में 2 बार किया जाता तो एक मतलब 2 बार नहीं, आधे साल पर किया जाए तो अर्धवार्षिक, 1 साल पर किया जाए तो वार्षिक। समझ रहे हैं दोस्तों? हो गया दोस्तों। सप्ताह में जो एक बार होता है साप्ताहिक। किसी कार्य के लिए देखिए 17 नंबर दोस्तों, देखिए किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अनुदान। जो अनुदान राशि जो होता है ना दोस्तों, हम लोग किसी को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, या देखिएगा एलपीजी जो होता है गैस ना, वे सरकार से हम लोग लेते हैं तो सरकार हम लोग उसको पैसा देते हैं, उसके बाद सरकार हम लोग को क्या देती है? सब्सिडी जो एक आती है, पैसा देती है ना जो आता है दोस्तों, तो उसी को इंग्लिश में सब्सिडी होता है लेकिन हिंदी में अनुदान कहा जाता है। तो हम लोग हिंदी भाषी हैं तो अनुदान हो गया दोस्तों। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, हाल ही में जो मांग चल रहा है दोस्तों अखंड भारत का, तो वही देखिए जिसका खंडन ना किया जा सके दोस्तों अखंडनीय। समझ रहे दोस्तों? जो कम बोलने वाला है अल्पभाषी मितभाषी, जो बहुत बोलने वाला है वह चाल। तो दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और
याद करने का प्रयत्न करें दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, किसी यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं या नहीं भी है तो चलेगा दोस्तों, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। तो लिखते रहे ना दोस्तों, जनरल विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ, डॉक्टर वॉक्टर जो लिख देते हैं, या कोई टीचर भी रहते हैं तो जैसे लिख देते हैं हिंदी विशेषज्ञ, संस्कृत विशेषज्ञ। तो तरह तरह के जो मतलब क्या है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। दोस्तों आप लोग केवल ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। बात समझिए, समझ रहे दोस्तों। अभी आप ध्यान से सुनिएगा तो आप दोबारा इसके लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचक मतलब क्या, आपके जो बुराई करता है वही आलोचक। प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, जो आपको प्रशंसा करता हो, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, तारीफ। जिसका जन्म अनु, पीछे हुआ हो, अनुज, अनुज का अर्थ क्या होगा, छोटा, छोटा भाई। जिसका जन्म अग्र, पहले, अग्र मतलब पहले हुआ हो, वे अग्रज होगा। समझ रहे ना दोस्तों। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि ये पहले होता था अतिथि, जिसकी आने की तिथि मालूम ना। आजकल तो व्हाट्सअप ये सब सोशल मीडिया के थ्रू आप पता हो ही जा रहा है दोस्तों। समझ रहे ना दोस्तों। तो ये अब अतिथि हो गए आज मॉडर्न लाइफ में, अतिथि साहब। जिसके पानी, पानी ये देखिए, पानी जो है, पानी ही हाथ का प्रवाची शब्द है। एगो पानी ये वाला होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो ये है पानी। समझ रहे ना, ये पानी है। ये पानी का अर्थ हो गया हिंदी, ऐसे ही हो गया, क्या बोलते दोस्तों, हाथ बाह सब है ना, भुजा, समझ रहे ना। तो ये हो गया। तो जिसके हाथ में, जिसके पानी में चक्र है, चक्र, चक्र पानी कौन है जी, विष्णु जी। तो ये विष्णु जी हैं यहाँ पर। विष्णु जी को ध्यान धरिए दोस्तों। जिसके पानी में, जिसके पानी में वर्ज्य है, कौन है दोस्तों, वर्ज्य पानी। जिसके पानी में शूल है वे कौन है, शूल पानी। तो कौन है जी, शंकर जी। जिसके पानी में कौन, जिसके पानी में, जिसके पानी में बिना है, बिना पानी कौन है, सरस्वती जी। तो आगे लोग हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पानी वाला, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होगा दोस्तों। तो आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब इसके आगे, जिसके पानी में बिना है, बिना पानी जो सरस्वती जी है। और जिसके पानी में शूल है, शूल पानी शंकर जी। और जो देने योग्य है दे, जो पीने योग्य है पे। तो देखिएगा स्टेशन पर लिखा रहता है कहीं कहीं पेयजल, कहीं पीने योग्य पानी, पीने का पानी। इतना घुमा के लिखने का क्या हमको दरकार है, खाली लिख दीजिए पे। तो इसका क्या अर्थ हो गया, पीने योग्य, समझे। देखने योग्य हो दोस्तों तो दर्शनीय हो गया, द्रष्टव्य हो गया। तो दर्शनीय स्थल के लोग कहते हैं ना इसका कि व्याख्या कीजिए, बिहार में ऐसे दर्शनीय स्थल का नाम बताइए। तो वही सब हो गया दोस्तों। तो देखिए, इसी को यहाँ पर इसका एक बार प्रयोग कर दे रहे तो हो गया, देखने हो गया कि लाइन में काम खत्म हो जाए। लेकिन इतना घुमा के लिखने का क्या हमको हो सकता है, इसलिए ये सब बनाया गया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इसी के लिए। अब देखिए, पूछने के योग थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है दोस्तों। पूछने योग, प्रष्टव्य, पूछनीय भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। करने के योग करणीय, कर्तव्य हो सकता है दोस्तों, कर्तव्य दोनों होगा। पूजने योग पूजनीय, पूज्य। सुनने योग सर्वणीय, श्रव्य। विश्वास के योग विश्वसनीय दोस्तों होता है ना। और आदर योग आदरणीय। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। देखिए अगला है दोस्तों, अब तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों, 40 पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग 50 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिए 41 नंबर है दोस्तों हम लोग का है जो, देखिए दोस्तों, जो मन को हर ले मनोहर, जो मन को हर ले मनोहर। दोस्तों मनोहर पोथी हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि नहीं, हमको याद नहीं है, लेकिन हम तो पढ़े हैं दोस्तों। तो मनोहर पोथी होता था, जो कि क्या है, मन को हरने वाला पोथी था। समझ रहे ना। पढ़ने योग पठनीय, पाठ्य, पठन पाठ्य,
समझ रहे ना। तो पठन पाठन एक होता है ना कि पठनीय है, समझ लीजिए दोस्तों। खाने योग्य खाद्य, खाद्य पदार्थ को रहता है। नहीं खाने योग्य दोस्तों तो अखाद्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, आलोचना के योग्य आलोच्य, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके तुलनीय, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमिति, अपरिमिति। देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 50 नंबर में देखिए दोस्तों, जो परमेय प्रमाण से सिद्ध ना हो अपरमेय। तो दोस्तों कुल मिला के अब तक दोस्तों हम लोग 50 पढ़े हैं दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग को 100 पढ़ना है दोस्तों, समझ रहे। तो ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक दोस्तों बने रहे और हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। आराम से हम लोग देखें, वीडियो को समझे दोस्तों, एक एक शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों। और यकीन काम के साथ में कर सकता हूँ दोस्तों कि यदि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, वीडियो को देख ले रहे हैं दोस्तों, देखने की क्या आवश्यकता है, आप खाली सुन लीजिए या देख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, और बस इसके अतिरिक्त आपको कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और जाइए एग्जाम देकर आइए दोस्तों। आप एग्जाम के रात में भी देख रहे हैं एक दिन पहले भी, तो आपको याद रहेगा दोस्तों। इसमें कोई भी गड़बड़ाने की ऐसा नहीं है कि आप लोग नए पढ़ रहे हैं, पहले से भी पढ़े होंगे दोस्तों, ऐसा बात थोड़ी है। 3 4 5 6 7 8 9 में तो पढ़वे किए होंगे, ऐसा बात थोड़ी है। 10th में पढ़े होंगे, तो केवल इसको एक बार रिवाइज कर लेना है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले ले दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोग 50 पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग 50 के बाद पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अब जो 51 नंबर देखिए दोस्तों, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, उसका एक शब्द क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ। जो बहुत आसानी से मिलता है दोस्तों, उसका क्या होगा? सुलभ। सुलभ हो गया दोस्तों, बहुत आसानी से मिल गया तो सुलभ हो गया। अब वही बहुत कठिनाई से मिल रहा तो दुर्लभ हो गया। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जन्म से जो अंधा है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जन्मांध। जो देखने में प्रिय है, प्रियदर्शी, या जो मतलब स्नेह करने योग्य, स्नेह करने में है, जो स्नेह करने योग्य है, तो उसको भी लोग कह देते हैं हाँ प्रियदर्शी। तो ये प्रियदर्शी का वही देखने में नहीं हो सकता है दोस्तों। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय है उसी के लिए प्रियदर्शी होगा। उसका जो स्नेह करने वाला तो उसका अलग अलग हो जाएगा दोस्तों, समझ आए ना। तो वही सब जो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। जो पर के अधीन है, पर मतलब दोस्तों दूसरा होता है, जो पर के अधीन है, पराधीन। जो अपने ही अधीन है, जो अपने ही अधीन है, अधीन हो, समझ रहे दोस्तों, तो स्वाधीन। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो या आंखों से परे है, परोक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों से परे हैं तो वो लिख देते अप्रत्यक्ष, तो उसे पर थोड़ा सा गलती होने की संभावना रहता है दोस्तों। तो देखिए ये ज्यादा कठिन नहीं है, बट शर्ते यही कि आपको ध्यान पूर्वक थोड़ा इसको थोड़ा सा समय देना है दोस्तों। आप जितने भी मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, इसके अलावा हिंदी को आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। जितना देर दीजिएगा उसे समझिए कि उसको मतलब कि 1/3 समझ रहे ना दोस्तों। इसको हिंदी का समय दे दीजिएगा, समय दे दीजिएगा तो उसमें आपका निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि नया चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा माथा लगाने की आवश्यकता है दोस्तों, समझ रहे ना। है बिहार में 24 में चुनाव है और 24 में हम लोग का रिजल्टो आएगा समय, तो इसलिए 24 हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो पढ़िए आराम से दोस्तों, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं।
एक बार अभी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए दोस्तों, और लिखने का प्रयत्न करते रहिएगा दोस्तों, समझे। हालांकि आप लोगों का तो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बार पढ़ लेना है दोस्तों सरसरी निगाहों से, बस जाइए एग्जाम में देकर आइए बढ़िया से दोस्तों। ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा वर्तनी पर ध्यान देने की आवश्यकता रहता है दोस्तों, और बोर्ड का परीक्षा उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों। देखिए 61 नंबर दोस्तों, देखिए इधर मैं आ जा रहा हूँ। मरण तक 61 नंबर दोस्तों, मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन दोस्तों। किन्हीं का देखिएगा, किन्हीं को साजा उजा होता है कैदी उदी का, तो कहते लोग आजीवन कारावास हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? जीवन भर, समझ रहे दोस्तों। जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ सम्मेलन, कवि सम्मेलन, युवा सम्मेलन, जन जागरूकता सम्मेलन, युवा जागरूकता सम्मेलन, कई तरह के सम्मेलन होता है दोस्तों। नेता लोग तो आजकल तक सम्मेलन करवे करते रहते हैं दोस्तों। जहाँ नदियों का मिलन हो दोस्तों वहाँ संगम। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जो मांस आहार करता है, मांसाहारी, आहार मतलब खाता है, जो मांस आहार करता है मांसाहारी। इसमें तो सभी को याद होगा दोस्तों, एक बार खाली मैं रिवाइज के तौर पर लिख दिया हूँ दोस्तों। जो शाकाहार करता है शाकाहारी, जो मांस और शाक दोनों खाता है उसको सर्वभक्षी कहते हैं या सर्वाहारी कहते हैं, दोनों कहते हैं दोस्तों। जो फल आहार करता है फलहारी, जो कि देखिएगा मुंडन हम लोग के घरों में देखा जाता है दोस्तों। जब भी पूजा पाठ होता है तो लोग उस दिन क्या कहते हैं कि पूजा के दिन फल ही खाते हैं, तो कहते हैं ना कि हम फलहार हैं। फलहार क्या है? फल ही को केवल हम फल का आहार कर रहे हैं दोस्तों, खाना के तौर पर फल खा रहे हैं, उसी को कहा जाता है फलहार। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु, जो दूसरे जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन, जो शत्रु की हत्या करता है दोस्तों शत्रुधन। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। कुल मिलाकर अब तक 70 पढ़ लिए दोस्तों, 30 हम लोग फटाफट पढ़ ले रहे दोस्तों। बने रहे दोस्तों चैनल पर, और अभी जब तक चाहते हैं दोस्तों को शेयर करने के लिए तो शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि जिनकी आप करते हैं केयर तो उनके वीडियो, उनके पास वीडियो शेयर करने से न घबराए दोस्तों। जिनको केयर करते हैं उनको झटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग 71 से पढ़ेंगे 80 तक दोस्तों, तो हम लोग को कुल मिलाकर 100 पढ़ेंगे। इसके बाद भी तो पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लिया जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, व्याकरण के लिए उतना ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों। आप साहित्य पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसका साहित्य में भी क्या है दोस्तों, वे सभी का सारांश पढ़ लीजिए, लेखक परिचय थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही है जो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, निबंध है और पत्र लेखन जो आता है वो सब लिखने का वो कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों 71 नंबर, अपने परिवार के साथ सब परिवार, निमंत्रण आता है कहीं से, शादी या विवाह हो या किसी अन्य फंक्शन में, तो कहा जाता है, कार्ड पर लिखा जाता है नाम लिखकर सब परिवार। तो इसका क्या मतलब? अपने परिवार के साथ जाना है, अपने जितने भी परिवार है परिवार के साथ जाना है। ये ना कि दूसरों को बोलेगा चलो 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 भोज है ना, काम में मुन होती है ना, देखा जाता है। देखिएगा दोस्तों अब, जो स्त्री कविता रचती है कवियत्री, जो पुरुष कविता रचता है कवि, जो स्त्री अभिनय करता है अभिनेत्री, जो स्त्री अभिनय करे, करता नहीं है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे, तो यहाँ पर आप लोग अभिनेत्रा नहीं अभिनेता होगा, अभिनेत्रा नहीं, समझ रहे दोस्तों। रोल रोल करते हैं ना जो अभिनेता अभिनेत्री, समझ गए दोस्तों। कार्य करने वाला कार्यकर्ता, कैथी होता है, समितियों का कार्यकर्ता होता है, पार्टी का होता है, बीजेपी का अलग कार्यकर्ता, आरजेडी का अलग होता है, एलजी लोजपा का अलग होता है, तो सभी का अपना कार्यकर्ता होता है दोस्तों, रखते हैं लोग अपना वे हो गया कार्यकर्ता। हत्या करने वाला हत्यारा, बिक्री करने वाला विक्रेता, जो होता है ना बिक्री करने वाला विक्रेता, तो कुछ लोग रहता है अधिक विक्रेता, ये सब देखिएगा दुकानों का जो बेच बाच करते हैं किन्हीं का रहता है तो विक्रेता लिख देते हैं, हर दुकान का नाम लिख देते हैं, तो वही हो गया बिक्री करने वाला विक्रेता। अब देखिए दोस्तों 79 नंबर देख लीजिए,
नासी। देखिए, जो द्वार का पालन या रक्षा करता है, अर्थात समझिए जो द्वार का पालन करता है, द्वारपाल। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मैं पे सुदामा गरीब आ गया। दोस्तों कहा गाना सुने हैं ना, वही है। जो गाना गा के कहता था ए द्वार पर रक्षा करने वाला, ये क्या मतलब, कोई तुके नहीं बनता। तो देखिए यही सब है, हर चीज में व्याकरण को देखिएगा दोस्तों, तो वहां पर इसका प्रयोग किया ही जाता है दोस्तों, किसी न किसी रूप में। आप सोच के देखिए, ये रहता है, ये खाली यही रहता है, यहाँ पर द्वारपाल नहीं होता तो गाना का कुछ अर्थ अलग हो जाता है दोस्तों। कहता है अरे द्वारपाल, तो द्वारपाल के जगह पे क्या कहता है, तुम जो पालन करता है, तुम जो रक्षा करता है द्वार का, मतलब कुछ नहीं सोच रहे हैं दोस्तों कि बेढंगा हो जाता, थी में नहीं बैठता, तो मतलब कि लय नहीं बैठेगा। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में जब से गया है ना, तब से वह व्यस्त रहता है, समय नहीं दे रहा है। तो ये सब हो गया दोस्तों। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा, ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए दोस्तों। हालांकि स्क्रीनशॉट मतलब रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ऐसा बात हो रही है। मान लीजिए कि आप अभी देख रहे हैं, आप फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा इतना ना पढ़ना है। सिलेबस है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और दोस्तों आपका हो गया हिंदी है, हिंदी तो पढ़ना ही है, इंग्लिश हो गया, और अन्य सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सभी को थोड़ा सा तो रिवाइज करने हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो आप लोग करना चाहते हो तो हालांकि फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को देख सकते हैं एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो याद रहेगा। समय कोई विशेष कठिन वाला चीज नहीं है दोस्तों। देखिए 81 से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जो नया आया हुआ हो, नवगंतुक, नवगंतुक जो नया नया आया हो, नवगंतुक जिसका आगमन नया हो, समझ रहे ना दोस्तों। जो समय बीत गया हो, अतीत। फिल्मों में देखिएगा, मैं बार बार अतीत को भूलना चाहती हूँ और तुम बार बार मुझे याद दिला रहे हो, सब होता है फिल्मों में। मुझे अतीत को याद मत दिलाओ, ये सब फिल्मों में देखिएगा, ये सब अभिनय होता है ये सब का। या कहते हैं लोग कि अतीत को याद करने से क्या फायदा है, तो वही बात है दोस्तों। तो एक लाइन में यहाँ खत्म हो जा रहा है, अतीत का अतीत अर्थात जो समय बीत गया। हम लोग तो कहते हैं जो बीत गया सो बात गई, समझे। देखिए दोस्तों, जो नहीं मरने वाला है अमर, अमर जो नहीं मरने वाला है अमर, वीर शहीद अमर रहे लोग नारा लगाते हैं ना दोस्त। देखिए दोस्तों, अब देखिए जो रात्रि में विचरण करता है निशाचर। कुछ लोग का आदत होता है कि रात्रि में इन्होंने घूमेगा, उसी को कहता है निशाचर। लोग बार बार इसका दिमाग हर्ष कर ले, है तो निशाचर प्रवृत्ति का है, रात्रि में घूमता है, रतिये में घूमता है, समझ रहे। देखिए जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है दोस्तों, क्षण भंगुर, समझ रहे दोस्तों। जिसे भय नहीं, निर्भय, निर्भीक, निडर, जिसे कोई डर नहीं, निडर, समझ रहे दोस्तों। जिसे भय नहीं, निर्भय, जिसे डर नहीं, निडर, जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शक, अपारदर्शी। देखिए प्राय देखिए तो ये दोनों दिया है दोस्तों, तो ये अपारदर्शी, ये अपारदर्शक दोनों रहे, तो वहां पर आप इसको चयन कर सकते हैं, चयन करके अपना देख लीजिएगा दोस्तों। दोनों रहेगा तो ठीक, दोनों रहेगा नहीं, दोनों नहीं रहना चाहिए, दोनों रहेगा तो दोनों होते, क्योंकि दोनों होगा, समझ रहता है ना कभी कभी कि 2 ऑप्शन सही होता है। तो ये मान लीजिए कि ये हो गया, तो ये बी, तो रहेगा कि दोनों रहेगा, तो दूसरे में आपको होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही। हिंदी है तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरा भी देख रहे हैं ना। देखिए दोस्तों 88 देखिए, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक, पारदर्शी। अब देखिए 89, 89 जो सीमान से होंगे, इसको थोड़ा 89 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। जिसके 10 आनन है, दशानन कौन है जी, रावण। 10 गो मुंह वाला कौन है, रावण था। अभी भी रामायण देखिएगा तो मैं है मर गया सब। तो दशानन देखिए सिवान, 89, 89, 89 है, इसको उलट दीजिए, बिल्कुल सी वा
समझ रहे, एगो जिला का नाम बन जाता है, समझे। जो लोग सिवान से है वो कमेंट करेंगे दोस्तों, थोड़ा पता चले कि समर्पण विद्यापीठ अभी तक कहाँ तक पहुँचा है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, समझ रहे। हालांकि दोस्तों दोस्तों पे तो कंपटीशन कर रहा है सब आजकल, समझे कि हमर नंबर ज़्यादा तो हमर नंबर ज़्यादा, सब पढ़ो सब बढ़ो, सबको शिक्षा सबको समान, बदले अपना बिहार। देखिए दोस्तों 90, जिसकी 4 भुजाएं है चतुर्भुज, जिसकी 3 भुजाएं है त्रिभुज, ये सब होता है ना दोस्तों। जिसकी 3 कोण है त्रिकोण, जिसके 4 कोण है चरकोण, जिसका सभी कोण बराबर है तो समकोण। ये सब हम लोग मैथमेटिक्स का भाग है, गणित का, गणित, समझ रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग और पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे आगे का 91 से। तो देखिए अब हम लोग का बहुत ही निकट आ गए दोस्तों। देखिए, जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक कहते हैं ना लोग, ऐच्छिक विषय है तो हमारे इच्छा के ऊपर है, मन करेगा तो पढ़ेंगे या मन करेगा तो खाएंगे, तो ऐच्छिक है। कुछ लोग कहते हैं ऐच्छिक विषय है मेरा, पहले होता था, या किसी का होगा मैथ से कर रहे हैं तो बायो एक्स्ट्रा में लिखेंगे तो कहेंगे ऐच्छिक विषय मेरा बायो है, समझ रहे ना दोस्तों। देखिए, जिसकी उम्र कम हो अल्प आयु, जिसकी उम्र कम हो अल्प आयु, जिसकी उम्र ज़्यादा हो दीर्घायु। तो लोग कभी करते हैं कि दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, आशीर्वाद देते हैं लोग तो तेजस्वी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों। देखिए, जहाँ वृष्टि का अभाव हो या जहाँ पानी कम हो, पानी कम हो दोस्तों या वर्षा कम हो, वहाँ पर कहेंगे दोस्तों अनावृष्टि, अनावृष्टि। जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ कहेंगे अतिवृष्टि। अति मतलब ही होता है ज़्यादा, वृष्टि मतलब वर्षा, समझ रहे दोस्तों। देखिए, जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, वहाँ जाना बहुत दुर्गम है। क्या है भाई, कठिन है, एक लाइन में कहिए ना। जहाँ जाना आसान है सुगम है, ओ यहाँ यहाँ तो बहुत सुगम है, मतलब यहाँ जाना बहुत सुगम है, मतलब जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा है, अजात शत्रु जन्मा काहे नहीं होगा, ऐसा बात थोड़ी है। भले ठीक है भाई, सबसे मिलकर रह रहा है, घुल मिलकर मिलनशील है दोस्तों, बात तो स्पष्ट है। ऐसा कोई नहीं का होगा, कोई उनका शत्रु नहीं है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसा, जिगीसा, समझ रहे दोस्तों। तो अभी हम लोग 100 पढ़ लिए और 5-10 और देख ले रहे हैं दोस्तों, मैं क्या चल रहा है, ठीक है, बने रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए दोस्तों, यही हम लोग का लास्ट है, तो इसको पढ़ ले 101 से लेकर दोस्तों कुछ, समझ रहे दोस्तों। इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाला बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज के तौर पर पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए, लाभ की इच्छा लिपासा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, मतलब क्या, उदर मतलब पेट होता है दोस्तों, समझ रहे ना, तो सहोदर होगा। और लंबा, जिसका लंबा उदर हो, लंबोदर कौन है, गणेश भगवान, उदर समझ रहे ना दोस्तों। जहाँ तक सच सके यथासाध्य, यथासाध्य, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति तथा भक्ति, सुने ना दोस्तों। रात और संध्या के बीच की बेला, रात और संध्या शाम के बीच की बेला में ये कौन सा बेला आता है दोस्तों, गोधूली, जो कि 10वां का जो बुक आप लोग को पढ़े होंगे दोस्तों, तो एक बुक का नाम था गोधूली। वो एक, उसको गांव में क्या बोला जाता है, गदबेर, जिसको कहते हैं शाम ढलने वाली है, दम लालिमा, एक सूरज की लालिमा अस्त होने को है, उसी को कहा जाता है गोधूली। गोधूली बेला में लोग बहुत कहते हैं कि ये नहीं करिएगा, नहीं, बहुत सा जो मांगलिक काम नहीं करते हैं लोग, देखिएगा। जिसे ईश्वर या वेदों में विश्वास है, जिसे ईश्वर में या वेदों में विश्वास है, आस्तिक, हालांकि देखिए वेद भी बताता है ईश्वर के बारे में, इसलिए पहले तो पढ़ते थे, जिसे ईश्वर में विश्वास है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है ईश्वर पर वह आस्तिक है, जो नहीं रखता है नास्तिक है, वही पता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है नास्तिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अब
जल में जन्मने वाला जलज, अंडे से जन्मने वाला अंडज, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ। नाथ मतलब दोस्तों अधिकारी, अधिपति, भगवान, स्वामी। समझ दोस्तों। आइए इधर भी थोड़ा सा देख ले। ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिक, विष्णु का उपासक। उपासक मतलब क्या होता है दोस्तों? भक्त। देख लीजिए, विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव, शिव का उपासक शैव, शैव शैव, शैव नहीं शैव। जो जो यश वाला, देखिए यहाँ पर हड़बड़ी में गड़बड़ी, देख रहे हैं ना दोस्तों। जो यश वाला व्यक्ति हो, जो यश वाला व्यक्ति हो यशस्वी, जो मांस नहीं खाता हो निरामिष, जो बिना वेतन का काम, जो बिना वेतन का है अवैतनिक। समझ रहे दोस्तों। जो कानून के विरुद्ध है गैर कानूनी। समझ रहे दोस्तों। तो कई तरह के अनेक शब्द हैं दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है दोस्तों। और बहुत ही दोस्तों सुगमता से हम लोग पढ़े दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भी हड़बड़ी नहीं दोस्तों, सहज भाव से आराम आराम से पढ़े दोस्तों। थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आराम से पढ़िए और खुशहाल रहिए दोस्तों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। लिखने का प्रयत्न कीजिएगा सब्जेक्टिव में, ताकि आप लोग का कलम कहीं ना थमेगा दोस्तों। कलम बढ़ते रहेगा, थमते रहे। वीर तुम बढ़ते रहो, धीर तुम बढ़ते रहो। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस अंदाज में। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, और ये हो गया। और दोस्तों फटाफट आप जिनको भी करते हैं अधिक केयर, उनके पास ये वीडियो को दोस्तों जल्दी से कीजिए शेयर दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।